नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। सर म्यूचुअल फंड में निवेश तो करते हैं, फ्यूचर में जाके अच्छा खासा कॉर्पस भी क्रिएट हो जाता है, लेकिन सर बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा जब हम म्यूचुअल फंड को रिडीम करेंगे तो कौन कौन से चार्ज देखने को मिलेंगे, कितना टैक्स लगता है, टैक्स का पैसा कट के आता है या म्यूचुअल फंड का जो टैक्स होता है वो हमको खुद को पे करना पड़ता है। जितना भी कंसेप्ट है, आज की ये छोटी सी वीडियो है, कंसेप्ट आपका इजीली क्लियर होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर म्यूचुअल फंड के चार्जेस की बात करें तो सबसे पहले हमारे जो दिमाग में आता है वो आता है भैया एक्सपेंस रेशो। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस रेशो के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ये चार्ज है ना एक्सपेंस रेशो, कभी भी म्यूचुअल फंड एक्सिट टाइम पे नहीं लिया जाता है। ये चार्ज ऐसा होता है जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश स्टार्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, तो उस टाइम क्या होता है, जो भी आप इन्वेस्ट करते हो उसका, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने जिस फंड में निवेश करा है उसका एक्सपेंस रेशो 1% है, तो जो 1% आपको एक्सपेंस रेशो दिखता है ना, ये दिखता है 365 डेज का। ठीक है, तो वहां पे क्या होती है, कैलकुलेशन होती है, और कैलकुलेशन होने के बाद ये देखा जाता है कि भैया एक दिन का एक्सपेंस रेशो कितना हो रहा है। फिर मार्केट जो भी होता है, जैसे मान लीजिए आज का मार्केट पॉजिटिव है, तो मार्केट जो पॉजिटिव है ना, तो इसका जो आपको रिटर्न मिलेगा वो नेक्स्ट डे मिलेगा। तो नेक्स्ट डे रिटर्न मिलने से पहले जो एनएवी प्राइस है वो कट कर लिया जाता है, उसके बाद ही आपको रिटर्न शो करा जाता है। आपको अलग से नहीं बताया जाता है कि डेली बेसिस पे इतना एक्सपेंस रेशो आपका कट रहा है। तो पहली चीज क्लियर हो गई कि एक्सपेंस रेशो का जो चार्ज होता है ना, ये म्यूचुअल फंड में जब तक हम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, तब तक ये पैसा हमारा एक्सपेंस रेशो के रूप में कटता रहेगा। लेकिन जब हम रिडीम करेंगे तो रिडीम में एक्सपेंस रेशो का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि एक्सपेंस रेशो का जो पैसा होता है वो एक तरीके से फंड मैनेजर की इनकम होती है, क्योंकि फंड मैनेजर को एएमसी कोई तनख्वाह नहीं देती है। अब हमारा इन्वेस्टमेंट हम खत्म कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, फंड हाउस ने तो आपका पैसा निकाला मार्केट से, आपको दे दिया, तो नॉर्मल सी बात है फंड मैनेजर को उसके आपको कोई किसी भी तरीके के चार्ज नहीं देने हैं। तो ये चीज तो क्लियर हो गई आपकी। अब सर म्यूचुअल फंड जब हम रिडीम करते हैं ना, तो दो तरीके के चार्ज हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो चार्ज होता है जिसका नाम बोलते हैं हम एक्सिट लोड। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो चार्ज लगता है वो होता है हमारा टैक्स। ठीक है, अगर एक्सिट लोड की बात करें तो काफी लोग ये समझते हैं कि सर मान लीजिए मेरा म्यूचुअल फंड है, उसका एक्सिट लोड ये है कि अगर आप एक साल के अंदर अंदर पैसा विड्रॉ करते हैं तो 1% का एक्सिट लोड लगेगा। ठीक है, तो काफी लोग सोचते हैं सर मैं तो 5 साल के लिए कर रहा हूं, तो सर मेरा एक्सिट लोड नहीं लगेगा। तो ये आपकी आपके दिमाग में सबसे बड़ा भ्रम पैदा करा हुआ है, जो आज की वीडियो में टूट जाएगा। जैसे मान लीजिए, कंसेप्ट अच्छे से समझना, जैसे मान लीजिए आज है 1 जनवरी 2020, मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे, आज आपने क्या करा, एसआईपी स्टार्ट करी। ठीक है, आपने मान लेते हैं 1,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करी। अब आपका विजन है कि सर 31 जनवरी 2026, ठीक है, को मैं क्या करूंगा, मेरी एसआईपी है उसको कैंसिल कर दूंगा और विड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमारी एसआईपी जो अब आप पे करोगे ना, तो एसआईपी में आपने देखा होगा जब जब हम एसआईपी पे करते हैं तो वहां पे हम जो भी एसआईपी पे करते हैं तो मार्केट की एनएवी के हिसाब से हमको यूनिट्स अलॉट होते हैं। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि भैया आपने जो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करी है, जब आपने आपकी एसआईपी कैंसिल करी है, जब आप विड्रॉ कर रहे हो, उस टाइम आपकी जो भी लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसके ठीक 12 महीने पहले तक आपने जो भी एसआईपी पे करी है, जैसे जैसे यहाँ पे देख लीजिए 31 जनवरी 2026, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपकी एसआईपी आप विड्रॉ कर रहे हो, तो ठीक इसके 12 महीने पहले देखे जाएंगे। इसके 12 महीने पहले कौन से होंगे, फरवरी 2025 क्या होगा, इसका प्रीवियस का 12 महीने हो जाएंगे। तो वो जो टाइम पीरियड रहेगा ना, इस टाइम पीरियड के बीच में, ये 12 महीने के बीच में आपने जितनी भी एसआईपी पे करी है वो यूनिट्स होंगे आपके शॉर्ट टर्म के, क्योंकि यहाँ पे जब हम विड्रॉ कर रहे हैं ना, तो विड्रॉ जैसे ही करेंगे तो हमको ये देखना है कि भैया मेरी जो लास्ट एसआईपी पे करी है ना, उसको 12 महीने कंप्लीट हुए हैं या नहीं। अगर 12 महीने कंप्लीट हो गए तो वो यूनिट शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही चीज होगी, 1 जनवरी 2020 को आपने एसआईपी स्टार्ट करी, तो यहां से लेके जो फरवरी 2025 तक का इन्वेस्टमेंट होगा ना, वो यूनिट्स आपके हो जाएंगे लॉन्ग टर्म के, जिनको 1 साल से ज्यादा हो चुका है। लेकिन यहाँ पे फरवरी 2025 से लेके 31 जनवरी 2026 तक जितनी भी आपने एसआईपी पे करी है ना, वो यूनिट्स आपके शॉर्ट टर्म के रहेंगे, जिनको 1 साल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो ये यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ,
फरवरी 2025 से लेके 31 जनवरी 2026 तक की जो ये यूनिट्स हैं ये शॉर्ट टर्म के हैं और यहाँ पे 1% का एक्सिट लोड आपका लगेगा। अब एक्सिट लोड एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट करा जाता है और पूरा की पूरा एक्सिट लोड आप कैसे बचा सकते हो, टैक्स कैसे कैलकुलेट करा जाता है और पूरा की पूरा टैक्स आप कैसे बचा सकते हो, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो। अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, वीडियो जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सिट लोड का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया। अब टैक्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड में जो टैक्स लगता है ना वो दो तरीके से लगता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो आपका लगता है 12.5% का, ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो आपका लगता है 20% का। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे लगेगा, कंसेप्ट बिल्कुल वही रहेगा जो एक्सिट लोड वाला मैंने बताया है। जब आप विड्रॉ करोगे, ठीक है, उसके ठीक देखा जाएगा कि भैया 12 महीने पहले आपने कितना निवेश करा है, जितना भी आपने निवेश करा है उस पर जो भी आपको रिटर्न्स मिला है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भैया किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलती है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जब आप विड्रॉ कर रहे हैं उसके ठीक 12 महीने पहले अगर आपको 1000 रुपए का भी रिटर्न मिला है ना तो वो 1000 रुपए पे आपका क्या होगा भैया 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इसमें क्या होता है भैया 1,25,000 की छूट मिलती है। अब काफी लोगों को लगता है कि सर मान लीजिए म्यूचुअल फंड 15% का रिटर्न दे रहा है और जो टैक्स से 12.5% 20% लग रहा है तो मुझे क्या मिलेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड में जो टैक्स लगता है कभी भी प्रिंसिपल वैल्यू पे नहीं लगता है। म्यूचुअल फंड में जो भी हमको रिटर्न्स मिलता है उस रिटर्न वैल्यू पे हमेशा टैक्स लगता है। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कैसे निकलेगा, लॉन्ग टर्म में जो भी म्यूचुअल फंड से आपको रिटर्न मिला है उसमें से 1,25,000 की जो छूट है वो लेस हो जाएगी, फिर जो भी वैल्यू बचेगी उसका 12.5% है वो आपका टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म का मैंने बता ही दिया, किसी तरीके की कोई छूट नहीं है, इसमें 20% का टैक्स आपका लगता है। कंसेप्ट बिल्कुल यही रहता है जो एक्सिट लोड मैंने वाला बताया है। तो ये बताइए अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। अब कंफ्यूजन एक और है कि सर जो टैक्स का पैसा है और जो एक्सिट लोड का पैसा है ये कट के आएगा या हमको पे करना पड़ेगा। तो देखो एक्सिट लोड का कंसेप्ट तो म्यूचुअल फंड का हो गया, फंड हाउस का, तो ये चार्ज तो क्या करेगा फंड हाउस खुद ही काट लेगा। लेकिन अगर हम बात करें सर टैक्स की, अगर टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स का डिपार्टमेंट अलग होता है। जो म्यूचुअल फंड है जो सेबी है उनका इन्वेस्टमेंट का है, स्टॉक्स का डिपार्टमेंट है, लेकिन टैक्स का डिपार्टमेंट अलग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअल फंड में जो भी टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, सीए से डिस्कस करना पड़ेगा। आपके आईटीआर में शो हो जाएगा कि आपने इतना इतना फंड विड्रॉ करा है और उस फंड के अकॉर्डिंग आपका इतना टैक्स बना है, फिर वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अब काफी कंडीशन ऐसी होती है कि सर हम तो आईटीआर फाइल नहीं करते तो हमको कैसे पता पड़ेगा कि टैक्स बना है, टैक्स पे करना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो टैक्स डिपार्टमेंट है, जैसे बिजली का बिल आता है वैसे ही क्या करता है, एक नोटिस आपको भेजता है। उसको नोटिस नहीं बोल सकते, एक रिमाइंडर बोल सकते हैं, जिसमें बताया जाता है कि भैया आपका जो टैक्स है आपने विड्रॉ करा था अभी तक पे नहीं करा है, आप उसको पे करिए। तो नजदीक में आपके जो भी सीए हैं आप उनको दिखाएंगे तो वो आपका आईटीआर फाइल करेंगे, फिर आपका टैक्स पे हो जाएगा। तो कंप्लीट मैंने यहाँ पे डिटेल आपको बता दी है। इकलौता ये वीडियो है जिसमें सारी चीजें डिटेल में मैंने बताई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।